हेलो एवरीवन। चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इंडेक्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको क्या करेंगे आप लोग कर लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ऊपर देखिए सोल्यूशन भी इसका है और नीचे इंडेक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए चलिए पहले हम इसी बुक से ही क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, देखिए क्या दिया गया है। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम आर कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विथ अनप्लीजेंट ऑर्डर। देखिए जो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, कितने अप टू 9 कार्बन एटम, ये क्या होती है? कलरलेस लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर, मीन्स 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये कलरलेस लिक्विड होती है विथ अनप्लीजेंट ऑर्डर। और ऑर्डर कैसा होता है? अनप्लीजेंट होता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। द हायर एसिड्स आर वैक्स लाइक सॉलिड, मीन्स जैसे ही C10 से ऊपर हम बढ़ेंगे तो वो कैसे मिलेंगे? देखिए द हायर एसिड आर वैक्स लाइक सॉलिड, वैक्स जैसे क्या होंगी? वो सॉलिड होंगी। एंड आर प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस, और कैसी होंगी? ये ऑर्डरलेस होंगी ड्यू टू दियर लो वॉलेटिलिटी। ड्यू टू दियर वो लो वॉलेटिलिटी का मतलब कि क्या होती है? ये बहुत ही कम वेपोराइज होती हैं। ठीक है, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर बॉइलिंग लिक्विड देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड इवन अल्कोहल ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है बहुत ही ज्यादा होती है इन कंपेरिजन एल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, इन सब के कंपेरिजन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ये ग्रेटर होती है। देखिए क्यों ग्रेटर होती है? This is due to the more extensive association of carboxylic acid molecule through intermolecular hydrogen bonding। क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये जुड़े होते हैं। ठीक है, मोर एक्सटेंसिव होती है। ठीक है, अब देखिए क्या है। द हाइड्रोजन बॉन्ड आर नॉट ब्रोकन कंप्लीटली इन द वेपर फेज। ठीक है, देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, द हाइड्रोजन बॉन्ड आर नॉट ब्रोकन कंप्लीटली इवन इन द वेपर फेज, मीन्स इनका जो बॉन्ड रहता है ये वेपर फेज में भी क्या होता है? ये नहीं टूटता। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इन फैक्ट मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन द वेपर फेज आर इन ए प्रोटिक सॉल्वेंट। देखिए कह रहा है इसीलिए क्या होता है, मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करती है? एग्जिस्ट करती है एज ए डाइमर। ठीक है, इन द वेपर फेज आर इन ए प्रोटिक सॉल्वेंट। चलिए देखो एक्सप्लेन करते हैं हम। हाँ, देखिए यही कह रहा है कि जो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होती है कितने से लेकर के? C1 से लेकर के C9 तक में, जिसमें कार्बन एटम क्या होता है? C1 से लेकर के C9 तक ये क्या होती है? कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड होती हैं। किसकी बात हो रही है? एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है। ठीक है, एरोमेटिक की नहीं हो रही। ठीक है, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड C1 से लेकर के C9 तक कैसी होती है? कलरलेस होती हैं। और इनका जो ऑर्डर होता है ये क्या होता है? अनप्लीजेंट ऑर्डर, अनप्लीजेंट ऑर्डर। ठीक, फिर जैसे ही हम जाते हैं इससे ग्रेटर बढ़ते, C10 से ग्रेटर। ठीक है, जैसे जैसे मतलब कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन चेंज होता है ये बढ़ा होता है, तो वैसे वैसे देखिए क्या हो जाएगी? ये कलरलेस लिक्विड था, अब ये क्या आ जाएगा? ये वैक्स लाइक सॉलिड होती है, वैक्स लाइक सॉलिड। ठीक है, वैक्स लाइक सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होते हैं और इनका ऑर्डर क्या होता है? ये क्या होते हैं? ऑर्डरलेस होते हैं, ऑर्डर लेस होते हैं। ठीक, अभी तो इतना ही जानना है। मीन्स C1 से लेकर के C9 कलरलेस लिक्विड होती है और इनका अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है। अब देखिए ये क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे होते हैं। ठीक है, मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस पे ये होते हैं। जैसे जैसे हमारा कार्बन का चेन ग्रेटर होता जाएगा, मीन्स C10 से ग्रेटर वाले जो रहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ये क्या रहेंगे? वैक्स लाइक सॉलिड रहेंगे। और इनका ऑर्डर कैसा रहेगा? ये अनप्लीजेंट ऑर्डर रहेगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारे ये कार्बोक्सिलिक एसिड होती है इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ये ग्रेटर होती है किसके कंपैरिजन में? एल्डिहाइड, कीटोन
ठीक है, और अल्कोहल से। क्यों? क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं, सपोज करिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये देखिए आपस में, क्योंकि ये एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, तो और क्या फॉर्म कर लेते हैं, ये डाइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं O कर दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे H कर दे रहा हूं, और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो यही देखिए क्या करेंगे, वेपर फेज में ये क्या कर लेंगे, ये डाइमर का फॉर्मेशन कर लेंगे, मीन्स यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये वेपर फेज में भी क्या होती है, ये नहीं टूटती कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसीलिए इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, ये क्या होती है, ग्रेटर होती है इन कंपेरिजन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स और सारे जितने भी हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्या बना रहा है, ये डाइमर बना रहा है, ठीक है। यही क्या है, ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। ये जो डॉट डॉट करके बना है, ये क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब यही देखिए क्या इन वेपर स्टेट में दिया गया, फिगर में देखिए लिखा कि इन वेपर स्टेट आर इन ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ए प्रोटिक सॉल्वेंट में, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब चलिए देखिए यहाँ पे दिया गया सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट दे रहा, तो इसमें भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मींस जो इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है, ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है, वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। चलिए देखिए इसको पढ़ते हैं हम। देखिए सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम्स, ठीक है, आर मिसिबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। देखिए कह रहा कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें क्या रहते हैं अप टू 4 कार्बन एटम्स, वो क्या हो जाते हैं, ये वाटर में मिसिबल हो जाते हैं, मीन्स घुल जाते हैं आसानी से, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखिए सॉल्युबिलिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, जैसे जैसे कार्बन के ये नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते हैं। अब देखिए क्या, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द इंक्रीज्ड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। देखिए जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, ये क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है वाटर में, क्योंकि जो कार्बन का चेन रहता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। देखिए बेंजोइक एसिड द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज नियरली इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट देखिए टॉपिक दे दिया गया है, यहाँ पॉइंट दिया गया है। ये जो बेंजोइक एसिड होती है, ये क्या होती है, कोल्ड वाटर में क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर आल्सो सॉल्वेंट इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, इन सब में भी क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाते हैं, आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अभी इसको यहाँ पे इतना। देखिए सिंपली कह रहा कि जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, कितने से एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड C1 से लेकर के C4 तक, सिंपल देखिए यहाँ पे बता रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ये R होता है, COOH होता है, ठीक है। अब यही जो कार्बन की चेन होती है, मतलब कि ये जो एल्किल ग्रुप होता है, अगर यही देखिए क्या हो C1 से लेकर के C4 तक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये वाटर में मिसिबल होंगे, मिसिबल इन वाटर। क्यों होंगे, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, जिससे ये क्या हो जाते हैं, ये डिसॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए जैसे जैसे ये क्या बढ़ेगा, कार्बन का चेन ये बढ़ेगा, जैसे देखिए ये C5 है, C6 हो गया, C7 हो गया, तो वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे एक टर्म दे सकते हैं, जो सॉल्युबिलिटी होती है ये क्या हो जाएगी, इसको देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे कि इनवर्सली सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल
टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, समझ रहे हैं सॉल्युबिलिटी का मीन्स। देखिए जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ये इंक्रीज करेगी, तो ये जो इसका नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक का क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर जैसे देखिए नंबर ऑफ ये कार्बन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, मीन्स उसमें क्या होगा, वो सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जैसे जैसे क्या हो रहा है, अगर होगा इस कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर कार्बन के जो ये एल्किल ग्रुप है ये क्या कर रहा है, अगर इंक्रीज कर रहा है, 4 5 6 4 5 6 7 8 आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, और ही ज्यादा हो जाएंगे तो सॉल्युबल ही नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए ये सॉल्युबल क्यों होते हैं, क्योंकि जो इनके मॉलिक्यूल होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। सपोज करिए ये R हो गया, C डबल बॉन्ड O, ये O है, यहाँ पे H है। दूसरा मॉलिक्यूल ये मैं लिख दे रहा हूं, ये R है, ठीक है, ये C है, ये डबल बॉन्ड O है। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे ना अगर इस साइड कर लेंगे, ये O हो गया, ये क्या हो गया, H हो गया। ठीक है, ये डबल बॉन्ड O यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे H2O कर लिख दे रहा हूँ, देखिए ये क्या हो गया, O हो गया, ये H हो गया, इस साइड भी H हो गया। अब देखिए यही क्या कर लेंगे, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ये भी है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, एक और इधर बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल, ये C है, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, इस साइड क्या है, O है, यहाँ पे H है। ठीक है, देखिए ये क्या करेगा, इस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, देखिए यहाँ पे बना रहा है और ये यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, इसीलिए ये क्या होते हैं, इनके लोअर जो मेंबर होते हैं ये वाटर में क्या कर जाते हैं, आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और देखिए एक पॉइंट दिया गया है कि जो बेंजोइक एसिड होती है, ठीक है, ये क्या होती है, ये कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक, और जो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड आर सॉल्युबल इन लेस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, इन सब में भी जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड होती है ये क्या हो जाती है, ये डिजॉल्व हो जाती है, सॉल्युबल होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। इसमें बस दो ही कॉन्सेप्ट है, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ये बॉइलिंग पॉइंट का ये बहुत जगह पूछा है, अल्कोहल में भी पूछा है, हेलो एल्केन हेलो एरीन में भी पूछा है। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन में भी पूछा है, तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ अल्कोहल कीटोन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, अभी तक जितना पढ़े हैं मीन्स एल्डिहाइड कीटोन इन सबसे ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट करिएगा, उसको बताएंगे। ओके ओके, थैंक यू। आगे ये जो केमिकल रिएक्शंस है इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।